तो दो चैप्टर हमारे अभी हो चुके हैं। आवाज कम करो उसकी। दो चैप्टर हमारे बेसिक के चैप्टर हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर अभी स्टार्ट हो रहा है आज। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। तो ये चैप्टर का जो नेम है वो है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन। अब जो ट्रांजैक्शन लेवल है वो स्टार्ट हो रहा है। ट्रांजैक्शन लेवल क्या क्या है? ये चैप्टर फर्स्ट और टू में जो हमने पढ़ा था, वो हमने जो पढ़ा था वो था उसके बेसिक्स, फाइनेंशियल बेसिक टर्म, बेसिक कॉन्सेप्ट, कैसे ट्रांजैक्शन होती है, ऑब्जेक्टिव अकाउंटिंग के क्या थे, कैरेक्टरिस्टिक अकाउंटिंग के क्या थे, वो सारी चीजें हमने वहां पे पढ़ा। अब ट्रांजैक्शन लेवल स्टार्ट हो रहा है। ट्रांजैक्शन लेवल यानी कि एंट्री लेवल, कि ट्रांजैक्शन कैसे बनेगी, वो सारी चीजें। अब डेबिट क्या होगा, क्रेडिट क्या होगा, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या होगी, ये सारी चीजें अभी इस चैप्टर में डिस्कस की जाएंगी। तो सबसे पहले ही इसमें जो आ रहा है, वाउचर आ रहा है। वाउचर पे क्या होता है? वाउचर होता है, इसमें काफी चीजें आएगी। बेल भी आएगा, कैश मोमो भी आएगा, सारी चीजें इसमें अभी आएंगी। तो सबसे पहले इसका लर्निंग ऑब्जेक्टिव हम देख लेते हैं कि इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्या है, और इसको चैप्टर को करने के बाद हमें क्या आएगा, हम क्या सीखेंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव: आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर यू विल बी एबल टू डिस्क्राइब द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन और सोर्स डॉक्यूमेंट। नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन हम बता पाएंगे कि ये जो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन है वो नॉमिनल अकाउंट की है कि रियल अकाउंट की है। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, रियल अकाउंट क्या होता है। और वो एसेट की ट्रांजेक्शन है, लाइबिलिटी की ट्रांजेक्शन है, बैलेंस शीट की है, पीएनएल की ट्रांजेक्शन है। और सोर्स डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट क्या होता है कि जो वाउचर है वो भी एक डॉक्यूमेंट है। ठीक है, बिल है वो डॉक्यूमेंट है, परचेज इनवॉइस है वो डॉक्यूमेंट है। तो उनके बेसिस पे ही अकाउंट में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। तो उसका सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है, जो पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने बुक्स में। ठीक है, एक्सप्लेन द प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। वो वाउचर कैसे बनेगा, वाउचर में क्या क्या होता है, वाउचर क्या चीज होती है, वो चीज हम इसमें डिस्कस करेंगे। अप्लाई अकाउंटिंग इक्वेशन टू एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ ट्रांजेक्शन। अकाउंटिंग इक्वेशन बनाएंगे। अकाउंटिंग इक्वेशन तुम्हें वैसे भी तुम स्कूल में भी कर चुके हो, वैसे मैं बता देता हूँ कि अकाउंटिंग इक्वेशन में होता क्या। कोई भी अकाउंटिंग इक्वेशन में होता क्या है कि वो जो एक पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन है वो किस किस स्टेज से होके, जो अमाउंट है वो कहाँ कहाँ से होके कहाँ पहुंचा है, एसेट से होके, लाइबिलिटी से होके, या फिर एक पर्टिकुलर जो ट्रांजेक्शन की वैल्यू है वो किस किस वैल्यू से बन के बनी है, मतलब किस किस वैल्यू से बन के मिलके बनी है, उसको इक्वेट करना है। अलग अलग टर्म में उसको डालना है, एसेट में, लाइबिलिटी में। वो सारी चीजें अकाउंटिंग इक्वेशन में आएगी। डिटेल जब हम करेंगे उस टॉपिक को तो उसमें डिस्कशन करेंगे उसमें क्या क्या होता है। फिलहाल इसमें और क्या है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। जो डेबिट और क्रेडिट के रूल जो होते हैं अकाउंटिंग के, वो हम इसमें स्टडी करेंगे। क्या डेबिट क्या होता है, क्रेडिट कब करना होता है, ट्रांजेक्शन किस में डेबिट होता है, किस में क्रेडिट होता है। ठीक है, वो सारे रूल्स जो हैं इसमें बेसिक अकाउंटिंग के रूल होते हैं, जिससे कि आपको अंडरस्टैंडिंग ये बनेगी कि जब भी कोई कोई ट्रांजेक्शन होती है तो क्या डेबिट करना है, क्या क्रेडिट करना है। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री एंड द रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन इन द जर्नल। तो जर्नल क्या होता है? जर्नल भी एक जो है, आप एक टाइप का छोटा स्टेटमेंट समझिए, जहाँ पे कि एक पर्टिकुलर जो भी वेंडर है या फिर कस्टमर है उसकी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की जाती है। पर्टिकुलर एंटिटी की आपके साथ जो भी लेन देन होता है
वो सारी चीजें उसमें ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड आपको मिलेगा। और कॉन्सेप्ट हमने पिछले जो चैप्टर 2 है उसमें पढ़े थे कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं, सॉरी कॉन्सेप्ट होते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमने पढ़े थे, वो कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल एक्सपोजर वो हम पढ़ेंगे और एक एक एग्जाम्पल देखेंगे, एक एक ट्रांजेक्शन के बारे में बताऊंगा कि ये जो ट्रांजेक्शन बन रही है ये कौन से कॉन्सेप्ट के बेस पे है, कि रेवेन्यू कॉन्सेप्ट है, पीरियड कॉन्सेप्ट है। उसका एक एक ट्रांजेक्शन में उसको हम चेक करेंगे कि इस जो एक ट्रांजेक्शन होती है उसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। ठीक है, तो वो हम चेक करेंगे। जब परचेज की ट्रांजेक्शन है तो उसको ऐसे क्यों बुक किया गया है, उसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है उसके पीछे, उसकी थ्योरी क्या है उसके पीछे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ लेजर। अब लेजर जो है वो भी एक पर्टिकुलर लेजर बनता है, उसमें पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन होती हैं, उसको भी हम अंडरस्टैंड करेंगे। पोस्टिंग ऑफ जर्नल इन द लेजर। पहले लेजर बनता है, पहले बनता है वाउचर, वाउचर के बाद लेजर बनता है, सॉरी पहले वाउचर बनता है, वाउचर के बाद जर्नल बनता है, जर्नल के बाद लेजर बनता है। ठीक है। और लेजर का जो बैलेंसेस होता है वो बैलेंसेस हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं कहाँ पे, एसेट में और बैलेंस शीट के जो वो हमारी स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होते हैं उनमें हम उसके बैलेंसेस को लेके जाते हैं। और उनके बैलेंसेस को भी पर्टिकुलर एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप के अंदर लेके जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जैसे बहुत सारे डेटर का लेजर होता है। अब कोई कंपनी अगर काम कर रही है तो वो एक कस्टमर से तो काम करती नहीं है, बहुत सारे लोगों से काम करती है। तो उनके साथ में बहुत सारे उसके वाउचर एंट्री बनती है, वाउचर एंट्री के बाद उसके वाउचर के बाद उसके जर्नल बनते हैं, जर्नल के बाद उसके लेजर बनते हैं, लेजर के बाद ऐसे ही उसकी ट्रांजेक्शन बैलेंस शीट में जाती है। तो बैलेंस शीट में भी सेंडेड डेटर में जाएगी। सेंडेड डेटर हमने एक टर्म पढ़ी थी। ठीक है। फिर उसका जैसे हमने बहुत सारे ट्रांजेक्शन किए तो डेटर में जाएगा, डेटर जाता है करंट एसेट में जाता है, करंट एसेट बैलेंस शीट के एसेट पार्ट में जाती है। ऐसे छोटे छोटे अगर मैं कहूँ तो एक ट्रांजेक्शन जब चलती है तो वो कहाँ से कहाँ जाके पहुंचती है और कैसे पहुंचती है, उस पे कॉन्सेप्ट क्या क्या अकाउंटिंग के लगते हैं, वहां पे क्यों ले जाया जाता है, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो ये जो थे ये इस चैप्टर के हैं, ये काफी इम्पोर्टेंट चैप्टर है प्रैक्टिकल और जो थ्योरेटिकल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये दोनों की कनेक्टिविटी बनाता है कि जो आपने थ्योरी अभी तक पढ़ी है वो प्रैक्टिकल में कैसे होती है। तो अब जब आप प्रैक्टिकल उसका देखोगे तो फिर आप थ्योरी अपने माइंड में उसको वापस लेके आ पाओगे कि ये हाँ मैंने ये पढ़ा था, अब मैंने एक ट्रांजेक्शन बनाई तो इस ट्रांजेक्शन का कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है, इसमें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग कैसे आ गई, वो सारी चीजें इस चैप्टर में हम थ्योरी और प्रैक्टिकल का समन्वय जो होगा वहां से सीखेंगे। थोड़ा सा इस चैप्टर को रीड आउट कर लेते हैं जो यहाँ पे बताया गया है। इन चैप्टर 1 and 2 while the explanation of development the improvement of accounting and source of dismantling the financial information discuss the basic concept and the guideline of business of transaction. It has been indicated that the accounting involve the process of identification, analysis of business transaction, record them, classification and summarize their effective and finally communicating in it it to interest of user of accounting information. In this chapter, we will discuss the detail of each step involved in that accounting process. The first step involves identification of transaction to be record and preparation of source of document। यानी कि ट्रांजेक्शन कैसे बनेगी, उसका सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट क्या है। सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट जैसे हमने अभी डिस्कस किया कि अगर किसी से हम कोई मटेरियल परचेज करके लेके आते हैं तो वो बिल देता है, उस बिल के बेस पे हम अपने अकाउंटिंग में एक वाउचर प्रिपेयर करते हैं। वाउचर में क्या डेबिट होता है क्या क्रेडिट होता है वो सारी डिटेल वहां पे वाउचर पे लिखी जाती है। ठीक है। वाउचर से जर्नल में जाएगा, जर्नल से लेजर में जाएगा, लेजर से बैलेंस शीट में जाएगा। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया अभी कुछ टाइम पहले। तो द फर्स्ट step involve the identification of transaction, prepare the source document which turn record in the basic books of original entry called journal and then post the individual account in the principal books called ledger। अब ये वही बता रहा है कि पहले वाउचर में जाएगा, वाउचर से जर्नल में जाएगा, जर्नल से लेजर में जाएगा। वो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आएगा कि इसका बोलने का क्या मतलब है। ठीक है। business transaction are and business transaction and source document after securing goods percentage in your previous exams to the payment।
फर्दर विशेस टू बाय ए कंप्यूटर यू विल मार्केट अलोंग विद द। अब यहाँ पे एक एग्जांपल दे रहा है, ये एग्जांपल आ रहा है अपने पास कंप्यूटर का। ठीक है। डीलर गिव्स ए कैश मेमो विद द कंप्यूटर एंड द एक्सचेंज योर फादर टू मेक ए पेमेंट ऑफ 35,000 बुक्स ऑफ परचेज example transaction which involve the payment of cash, delivery of computer, hence the transaction in all this aspect giver and take। तो ये एक तो ड्यूल कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था, तो सबसे पहले तो इसमें फर्स्ट सेंटेंस आ गया ड्यूल कॉन्सेप्ट, गिवर एंड टेक, एक देने वाला है एक लेने वाला है। तो हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था ड्यूल कॉन्सेप्ट। तो जो भी अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन होती है वो ड्यूल कॉन्सेप्ट पे होती है। अब इसमें हुआ क्या है, हुआ ये है कि हमने उसको पैसा दिया है 35,000, उसने हमें मटेरियल दिया है या कंप्यूटर दिया है, तो ट्रांजेक्शन लेन देन का ट्रांजेक्शन यहाँ पे हो गया। इसमें दो चीजें आ गई, तो डिलीवरी ऑफ कंप्यूटर आ गया जो कि हमारा परचेज हो गया, और दूसरी तरफ से हमारा कैश आउट हो गया। तो कंप्यूटर का जो है वो डेबिट हो गया, और क्या क्रेडिट हो गया, कैश क्रेडिट हो गया। ठीक है। ये भी एक जो डेबिट क्रेडिट के रूल्स हैं उसमें जैसे एक होता है, क्या होता है, डेबिट डेबिट विच कम्स इन, क्रेडिट विच गोज आउट। ठीक है, ये अकाउंटिंग का जो डेबिट क्रेडिट का रूल है ये आपको पता है। ठीक है। तो अब इसमें क्या डेबिट हो रहा है, कंप्यूटर डेबिट हो रहा है। कंप्यूटर क्यों डेबिट हो रहा है, क्योंकि वो आ रहा है। कैश क्यों क्रेडिट हो रहा है, क्योंकि कैश जा रहा है। ठीक है, ये एक रूल हमारा थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। और इसने एक बोला कैश मेमो। अब कैश मेमो क्या है, ये है अपना सोर्स डॉक्यूमेंट। अभी एक हम चीज डिस्कस कर रहे थे, सोर्स डॉक्यूमेंट क्या है। अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन जब आप रिकॉर्ड करते हो तो उसका एक सोर्स डॉक्यूमेंट क्रिएट करना होता है। अगर हम ट्रांजेक्शन को इनिशिएट कर रहे हैं तो हम अपने पास बनाएंगे। कैसे, जैसे सेल्स का बिल बनाएंगे। अगर हम किसी आदमी को कोई सामान बेच रहे हैं तो हम एक सेल्स का बिल बनाएंगे। ठीक है। अगर हम कैश में बेच रहे हैं तो क्रेडिट का बिल बनाएंगे, और कैश में बेच रहे हैं तो कैश मेमो बनाएंगे। जैसे कि उसने बनाया, उसने क्या बनाया, उसने कैश मेमो बनाया। क्यों कैश मेमो क्यों बनाया, क्योंकि उसने माल को कैश में बेचा। तो वो एक सोर्स डॉक्यूमेंट हो गया। जब भी कोई अकाउंटिंग में ट्रांजेक्शन होती है तो उसका एक सोर्स पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट होता है। तो आगे हम चलते हैं, यहाँ पे अब आ गया हमारा इन्वॉल्व द एक्सेप्ट। ये गिवर टेक हमने डिस्कस कर लिया। पेमेंट ऑफ कैश इन्वॉल्व इन द गिवर के लिए अब यही है कि कैश दिया है और कंप्यूटर इनटेक कर लिया, दस द बिजनेस ट्रांजेक्शन और एक्सचेंज द इकोनॉमिक कंसिडरेशन। तो एक एक चीज हमने स्टार्ट, एक और हमने चढ़ा था मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा था, मनी मेजर यही बोल रहा था कि जो ट्रांजेक्शन हम मनी में कर सकते हैं, जो हमने मनी में लेन देन किया है वही हमें रिकॉर्ड करना है। तो यहाँ पे वो कॉन्सेप्ट आ गया, ये ट्रांजेक्शन हमारी मनी में है तो ये हमने रिकॉर्ड करनी है। अगर यही ट्रांजेक्शन क्या होता, यह ट्रांजेक्शन क्या होता, अब यही ट्रांजेक्शन क्या होता, मान लो आपके फादर के कोई दोस्त है। ठीक है। उनके पास एक लैपटॉप रखा है, तो उसने क्या बोला, भाई आप ये लैपटॉप ले लो, बच्चा पढ़ाई कर लेगा। तो क्या हमने उसको कोई पैसा दिया, नहीं दिया। ठीक है। ऑल दो, या फिर ये बोल सकते हैं, ये तो चलो पर्सनल नेचर का ट्रांजेक्शन हो गया, हम कमर्शियल नेचर का ट्रांजेक्शन का एग्जांपल लेते हैं। एक आपके फादर के दोस्त हैं जो जो कि एक कंप्यूटर की दुकान चलाते हैं। ठीक है। आपके फादर के पास भी एक बिजनेस है, वो उनको अपने बिजनेस चलाने के लिए एक लैपटॉप की जरूरत है, लेकिन आपके फादर के दोस्त ने आपके फादर को लैपटॉप ऐसे ही दे दिया, ना कोई मनी का लेन देन हुआ। तो क्या वो ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग टर्म में आएगा, मॉनिटरिंग टर्म तो हुआ ही नहीं, कोई पैसे का लेन देन तो हुआ ही नहीं। तो वो आपके बिजनेस के ट्रांजेक्शन में रिकॉर्ड नहीं होगा। और ये वाला क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने 35,000 दे के, पैसा दे के ही कंप्यूटर लिया है। तो ये हमारी मनी मेजरमेंट हो गया, एक कॉन्सेप्ट। ठीक है। ऐसे ही मल्टीपल कॉन्सेप्ट बन के बेसिस पे ही ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड बनता है। समझ रहे हैं, जो हमने प्रैक्टिकल थ्योरी जो पढ़ा है उसको मैं साथ साथ आपको बताता जाऊंगा कि कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, कौन कौन सा कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व हो रहा है, कौन सा अकाउंटिंग का डेबिट क्रेडिट रूल अप्लाई हो रहा है। तो आपका एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होता चला जाएगा।
ठीक है। दस द बिजनेस ट्रांजेक्शन और एक्सचेंज द इकोनॉमिक कंसिडरेशन बिटवीन द पार्टीज एंड टू पार्ट इफेक्टेड द ट्रांजेक्शन लास्ट टू अकाउंट। तो बिजनेस ट्रांजेक्शन हुआ और इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन हुआ। बिजनेस ट्रांजेक्शन यूजुअली एविडेंस बाय एन appropriate document सच एज कैश मेमो। तो ये जो भी बिजनेस की ट्रांजेक्शन होती है वो मैंने आपको बताया कि या तो कैश मेमो, सेल्स इनवॉइस, बिल, पे स्लिप, चेक, सैलरी स्लिप, ये सारी जो ट्रांजेक्शन के बेसिस रहते हैं। ठीक है, जो भी हम ट्रांजेक्शन बेसिस करेंगे, जैसे इनवॉइस है तो इनवॉइस परचेज का भी हो सकता है। परचेज का इनवॉइस होगा अगर हमने क्रेडिट में सामान लिया है। सेल्स बिल होगा, क्रेडिट में सेल्स दिया है। पे इन स्लिप होगी, चेक होगा अगर मैंने किसी को कैश दिया है। सैलरी स्लिप होगी अगर मैंने किसी को सैलरी दी है। तो ये एविडेंस ऑफ ट्रांजेक्शन और बेसिस ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, उनके बेसिस पे ही ट्रांजेक्शन बनती है। ए डॉक्यूमेंट और ए वाउचर, अब दोनों चीजें हैं, या तो आप डॉक्यूमेंट बोल रहे हो या वाउचर बोल रहे हो। ठीक है। अब ये थोड़ा सा इसमें डिफरेंस ये हो जाता है कि डॉक्यूमेंट हमारे पास आता है या हम क्रिएट करते हैं। ठीक है। वो एक प्रॉपर जो है उसके कुछ रूल्स होते हैं। कुछ रूल्स गवर्नमेंट ने डिफाइन किए हैं डॉक्यूमेंट क्रिएशन के भी। अब डॉक्यूमेंट जैसे है कि सेल्स इनवॉइस है, आज के टाइम में हमारे पास जीएसटी आ चुका है। तो जीएसटी में प्रॉपर जो है गाइडलाइन है गवर्नमेंट की कि आपको जो सेल्स का डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से बनाना है। वाउचर क्या होता है? वाउचर होता है इंटरनल डॉक्यूमेंट। कंपनी का जो इंटरनल डॉक्यूमेंट होता है जिसपे कि इंटरनल इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड की जाती है, वो वाउचर होता है। और डॉक्यूमेंट क्या होता है? डॉक्यूमेंट में जैसे सेल्स डॉक्यूमेंट हो गया, कैश मेमो हो गया, ठीक है, सैलरी स्लिप होगी, जो हम क्रिएट करके एक एक्सटर्नल यूजर को देते हैं, एक्सटर्नल स्टेक होल्डर को देते हैं। वाउचर हमारे इंटरनल यूज के लिए होता है। ऑल्दो यहाँ पे और का यूज किया गया है, और का यूज इसलिए किया गया है कि डॉक्यूमेंट और वाउचर क्या है, इंटरनल यूज के लिए भी क्रिएट किए जा सकते हैं। डॉक्यूमेंट भी इंटरनल क्रिएट यूज के लिए क्रिएट किया जाता है, लेकिन मैक्सिमल केसेस में क्या होता है, डॉक्यूमेंट हम एक्सटर्नल जो पार्टी होती है उसके लिए क्रिएट करते हैं। अब नीचे वाउचर दिया है, उसको समझेंगे कि क्या है वाउचर, क्या बनता है, क्यों बनता है। सच एज such case voucher may be prescribed so as the necessary detail and got approval by the appropriate authority within the firm. All such document या वाउचर, अब इसने दोनों को मिला दिया है। यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट को वाउचर से रिलेशन दे रहा है, मैंने डॉक्यूमेंट को आपका कोरिलेशन इनवॉइस और उससे भी किया है, तो दोनों ही डॉक्यूमेंट कहलाते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग में वाउचर भी डॉक्यूमेंट कहलाता है और सेल्स इनवॉइस भी एक डॉक्यूमेंट होता है। और अरेंज द canonical order and the कहाँ पे थे, seriously numbered and kept in the separate file. All transaction books on the done and the basis of voucher. आ, होता क्या है, मैं कोई ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, मैं कोई भी इंटरनल एक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, किसी साथ लेन देन कर रहा हूँ, तो उसका मैं इंटरनल रिकॉर्ड रखूं कैसे? मैं क्या कहीं पे कुछ अपना लेखा जोखा कहाँ पे रखूं? कोई एक मेरे को मैंने पहले ही पढ़ा है कि जो भी ट्रांजेक्शन होती है वो एक पर्टिकुलर सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट के बेस पे होती है। अब अगर मैंने को कोई सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट रखना है, और सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट में क्या रखना है, पैसा कहाँ से आया, कहाँ गया, और उसको एक सीरियल नंबर भी ये बोल रहा है कि एक पर्टिकुलर सीरियल नंबर है। अब मैं एक ट्रांजेक्शन कर रहा हूँ, बिजनेस में क्या मल्टीपल ट्रांजेक्शन होते हैं, सुबह से शाम तक हजारों ट्रांजेक्शन हो गए। अब क्या होता है कि मैं हो सकता है बुक्स में उसको लिख पाया या नहीं लिख पाया, या उसमें कहाँ से कहाँ गया, क्या आया, वो एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट मेरे को बनाना होता है। जैसे कि नीचे एक एग्जांपल दिया है, ट्रांजेक्शन वाउचर। ठीक है, ये ट्रांजेक्शन वाउचर क्या है, किसी भी टाइप का हो सकता है, परचेज वाउचर हो सकता है, सेल वाउचर हो सकता है, जर्नल वाउचर हो सकता है। ठीक है, डेबिट क्रेडिट वाउचर हो सकता है, डेबिट वाउचर हो सकता है। वो मल्टीपल टाइप के वाउचर होते हैं। वो नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है कि आपने क्या ट्रांजेक्शन किया है और किसके साथ ट्रांजेक्शन किया है। वो मैं आपको बताता चलूंगा कि क्रेडिट वाउचर कैसे कब बनता है, सेल्स वाउचर कब बनता है, परचेज वाउचर कब बनता है, ठीक है, जनरल वाउचर कब बनता है। मैं मोटा मोटा हम अभी डिस्कस कर लेते हैं। सेल्स वाउचर जब हम कोई सेल्स करते हैं तो बनता है सेल्स के ट्रांजेक्शन के लिए। परचेज वाउचर परचेज के ट्रांजेक्शन के लिए बनता है। ठीक है, जनरल वाउचर जनरल जो टर्म में होता है, जैसे अपना क्या हो गया, सैलरी हो गया, वो जर्नल हो गया। ठीक है, उन सारी जो जर्नल ट्रांजेक्शन्स होती हैं
उनके लिए जनरल वाउचर बनता है। कैश वाउचर भी बनता है कैश के ट्रांजेक्शन के लिए। बैंक वाउचर बनता है बैंक के ट्रांजेक्शन के लिए। तो ये सारे नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन पे डिपेंड करता है। तो डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ वाउचर होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन होती है। अब जैसे एक इसमें ट्रांजेक्शन हमने ऊपर डिस्कस किया था, परचेज का। हमने लैपटॉप परचेज किया था, तो उसमें क्या बनेगा? उसमें बनेगा परचेज वाउचर। ठीक है। तो यहाँ पे ट्रांजेक्शन वाउचर परचेज होगा, नेम ऑफ फर्म होगा। नेम ऑफ फर्म क्या होता है? अब जिसके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, किसके बिहाफ पे ट्रांजेक्शन होता है? बिजनेस नेम पे। मैंने कोई भी जैसे कोई भी दुकान खोल के रखी है, ठीक है। मैंने जैसे अपोलो हॉस्पिटल है मेरा, अपोलो हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड के फर्म का नाम हो गया। फिर इसको सीक्वेंस में रखना होता है कि पहले मैंने क्या ट्रांजेक्शन किया। मेरा नंबर वन ट्रांजेक्शन हो गया अपोलो का परचेज नंबर वन, लैपटॉप का परचेज नंबर वन हो गया। सेकंड मैंने कल को मैंने क्या है कुछ और हॉस्पिटल के इक्विपमेंट खरीद लिए हैं, हॉस्पिटल की मेडिसिन खरीद ली है। तो ऐसे क्या है, नंबर वन टू थ्री फोर फाइव करके ऐसा एक फिजिकल वाउचर बनता चला जाएगा, जिस टाइप का ये वाउचर है। तो ये नॉर्मली प्रिंटेड रहता है, जिसमें कि कंपनी का नंबर प्रिंटेड रहेगा ऊपर, जैसे कि प्रिंटेड रहेगा कि परचेज का वाउचर है कि सेल का वाउचर है। और उसमें नंबर भी प्रिंटेड रहते हैं, परचेज वाउचर नंबर एक दो तीन चार। ठीक है। डेट हम डालते हैं कि किस डेट का ट्रांजेक्शन है, क्या डेबिट हो रहा है। अब अगर हम उस ऊपर का एग्जांपल ले लें, जो हमने जो कंप्यूटर परचेज किया है, तो उसमें क्या डेबिट होगा? तुम बताओ। यहाँ पे हम डेबिट क्या लिखेंगे? डेबिट अकाउंट। अब ये डेबिट अकाउंट बोल रहा है, क्या डेबिट अकाउंट करेंगे उसमें, कंप्यूटर परचेज वाले में? कंप्यूटर खरीदा तो कंप्यूटर का जो कंप्यूटर का डेबिट अकाउंट हो जाएगा, कंप्यूटर का एक अकाउंट बनेगा, वो डेबिट हो जाएगा, कंप्यूटर डेबिट हो जाएगा। ठीक है। अब तुम बोलोगे ये अकाउंट क्या होता है ना? नई चीज आ गई ना, अकाउंट। अकाउंट होता है खाता। खाता, उस खाते में क्या है, उसकी सारी ट्रांजेक्शन जाएगी। अब खाता मैंने क्या किया, कंप्यूटर का खोल दिया। अब कंप्यूटर मैंने कितनी बार भी खरीदूंगा, जाके मैं वहाँ लिख दूंगा। एक एक मैं एक चार्ट देख लेते हैं पहले, थोड़ा सा एक बोर्ड बना लेते हैं। व्हाइट बोर्ड यूज करते हैं एक बार। वो होता कैसे है, यहाँ पे ऐसे करके होता है। ठीक है। यहाँ पे ऐसे करके होता है। ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अमाउंट होगा, ए फॉर अमाउंट। यहाँ पे होगा पर्टिकुलर, पी फॉर पर्टिकुलर। यहाँ पे डेट होता है। ठीक है। डी फॉर डेट। ये खाता बना लिया, एक ऐसा रफ मैंने खाता बनाया, यहाँ पे डेट आ जाएगी, ये एक आ गया। ठीक है। और एक मैंने खाता बनाया, इसी में क्या होता है, वाउचर का नंबर भी डलता है यहीं पे, है ना? वाउचर का नंबर भी डलता है। यहाँ पे क्या आ गया मेरा, टू में डलता है यहाँ पे टू। टू मतलब कहाँ से आया? टू का मतलब होता है क्रेडिट। टू का मतलब होता है क्रेडिट। टू मतलब कहाँ से आया। टू का मतलब हमेशा होता है क्रेडिट। और बाय का मतलब होता है डेबिट। जहां भी बाय लिखा होगा वहां पे आप डेबिट समझना, जहाँ पे टू लिखा होगा वहां पे क्रेडिट लिखना। तो ये खाता मैं बना रहा हूँ कंप्यूटर का। ये मेरे कंप्यूटर का खाता है, ऐसा स्ट्रक्चर रहता है। मेरी एक तारीख को मैंने कंप्यूटर लिया, कंप्यूटर में टू है। टू में क्या आ गया, टू कहाँ से आ रहा है? टू क्रेडिट क्या होगा, क्या होगा क्रेडिट? कैश। कैश से आ रहा ना, कैश से आ रहा ना मेरा कंप्यूटर। ये कंप्यूटर का खाता है। फिर दूसरा आ गया क्रेडिट। मान लो मैंने हम्म, क्या है, राम कंप्यूटर से क्रेडिट लिए, राम कंप्यूटर से कंप्यूटर खरीदा। तो दूसरा मेरा कंप्यूटर आ गया। अब यहाँ पे वाउचर नंबर एक था, यहाँ पे वाउचर नंबर दो था। ठीक है। और यहाँ पे अमाउंट डाल दिया मैंने। यहाँ पे लेजर फोलियो होते हैं, लेजर होता है एक लेजर। यहाँ लेजर फोलियो होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे, लेजर फोलियो जिसको बोलते हैं। यहाँ पे मैंने 30-35 हजार का खरीदा। ठीक है। 35 हजार का एक कंप्यूटर खरीद लिया। फिर मैंने दो जीरो और लगा दिया यहाँ पे। फिर मैंने 10 हजार का और कंप्यूटर खरीद लिया। तो ये क्या है, जितने भी आप कंप्यूटर खरीदोगे ना, तो कंप्यूटर का एक खाता बन जाएगा। उसी खाते में सारे कंप्यूटर का रिकॉर्ड होता रहेगा। तो ये रिकॉर्ड बनता किसके बेस पे है? ये रिकॉर्ड आता कहाँ पे है, कहाँ से आता है? इन्हीं वाउचर से आता है। कौन से वाउचर से? इन्हीं वाउचर से। तो ये कैश का वाउचर बना, फिर क्रेडिट का वाउचर बनेगा। तो ऐसे वाउचरों से
क्या क्रेडिट हो रहा है क्या डेबिट हो रहा है। तो ऐसे ही खाता बही बनता चला जाता है। उसमें अमाउंट नोट लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे, नरेशन लिखेंगे बीइंग अमाउंट क्रेडिट, या बीइंग, मैंने बीइंग से स्टार्टिंग की जाती है अकाउंटिंग में, या बीइंग या फॉर, दोनों का वर्ड का यूज कर सकते हो। और इसका मेन पर्पज क्या होता है वाउचर का? एक तो हो गया ट्रांजेक्शन को समझने का, ट्रांजेक्शन को समझने का। अब ये वाउचर बना बना के आप रख दोगे, जो फिजिकल ट्रांजेक्शन को रहा उसने बना दिया। अब ये वाउचर जाएगा किसके पास? दूसरे अकाउंटेंट के पास। दूसरा अकाउंटेंट क्या करता है? बड़ी कंपनी में दूसरा अकाउंटेंट जाएगा, उस ट्रांजेक्शन को देखेगा, तो वो क्या करेगा? दो खाते रहेंगे, इसमें दो खातों पे जा रहा है ना इम्पैक्ट। किस खाते पे जा रहा है? एक तो कैश पे जा रहा है, और एक किस पे जा रहा है? तो वो दोनों खातों में क्या करेगा? कैश में से कम कर देगा, और किस में बढ़ा देगा? पर कंप्यूटर वाले में बढ़ा देगा, कंप्यूटर वाले में प्लस में कर देगा, और किस में डेबिट कर देगा? कैश में। कैश में से क्रेडिट कर देगा, और डेबिट किस में कर देगा? कंप्यूटर में। तो ऐसे ही अकाउंटिंग इक्वेशन बनेंगे। ये थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, मतलब मैं सारी चीजों को इकट्ठा बता रहा हूँ। अकाउंटिंग इक्वेशन भी फिर वहां से बनते हैं। ठीक है, वो हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे, जब प्रैक्टिकल करें तो आपको एक एक करके समझ में आने लगेगा कि कहाँ से क्या बन रहा है। अच्छा, तुमने पहले ये डिस्कस, ये वाउचर वगैरह पढ़ा था उधर क्लास में, स्कूल में? ठीक है। तो लेजर पढ़ा है? लेजर, लेजर भी नहीं पढ़ा? तो अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है बस? अभी अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ा है उन्होंने। ठीक है, चलो वाउचर समझ में आया। अब वाउचर का ये क्या होता है भाई? अकाउंटिंग में एक होता है, अकाउंटिंग में हमने एक पढ़ा था, कंट्रोल। कंट्रोल एक वर्ड पढ़ा था, कौन से कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहा है ये? अकाउंटिंग का एक करेक्टरिस्टिक है, बिलीव। बिलीव, है ना? अकाउंटिंग का एक करेक्टरिस्टिक है बिलीव, रेलिवेंट। और अकाउंटिंग की जो भी ट्रांजैक्शन की जाती है, वो की जाती है कि उसमें फेथ क्रिएट करना। अब फेथ कब क्रिएट होगा? जबकि बहुत सारी चेकिंग होगी। यहाँ पे क्या है? ऑथराइजेशन और प्रिपेयर लिखा हुआ है, ऑथराइज किसने किया। अब अकाउंटिंग में क्या होता है? मेकर और चेकर का कॉन्सेप्ट होता है, ये आप अपने माइंड में रखो। अकाउंटिंग में मेकर, चेकर और अप्रूवर का एक कॉन्सेप्ट होता है, तीन चीजें हमेशा आप रट लो। मेकर, चेकर और अप्रूवर। उससे क्या होता है? उससे फेथ बनता है अकाउंटिंग पे। हमारी ट्रांजेक्शन जो है, जो है वो फेयर बनती है, फेयर, ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर में होता है, उसमें बिलीव क्रिएट होता है भाई। एक लेन देन अगर तीन बंदों ने ओके किया है, तो इसका मतलब सही काम हुआ है ना? अब भाई एक ने बोला कि मैंने कोई सामान लेके आया, दूसरा बोला कि हाँ मैंने ओके किया था, ये हमने लेना था। ठीक है। तीसरा बोला हाँ मैंने चेक किया है कि ये हुआ है। अगर एक ही बंदे पे रख देंगे सारी चीज, तो होगा क्या? मैनिपुलेशन हो सकती है ना, रिस्क हो सकता है ना मैनिपुलेशन का, गलत काम हो सकता है ना। तो इसके लिए क्या होता है? मेकर, चेकर और अप्रूवर का कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग में रखा जाता है। वाउचर पे यहाँ पे दोनों दो चीजें लिखी हुई, दो तीन चीजें होती है वाउचर पे। प्रिपेयर बाय, जिसने ट्रांजेक्शन किया, यानी कि मेकर। प्रिपेयर यानी मेकर। और एक होता है चेकर, जिसने चेक किया, हाँ भाई हुआ है लैपटॉप। ऐसा है अकाउंटिंग में, क्या है, ऐसे भेद कोई, अकाउंटिंग में क्या होता है, ऐसा बिलीव सिस्टम क्रिएट करने के लिए ऐसा किया जाता है। बिलीव सिस्टम कब क्रिएट होगा? बिलीव सिस्टम तभी क्रिएट होगा जब आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड होंगे, प्रॉपर आपके पास सारा खाता भाई बना रहेगा, और उसके रेलिवेंट सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट होंगे, वाउचर होगा। अब वाउचर में क्या है भाई? ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई कोई, ऐसा भी फ्रॉड भी तो हो सकता है ना। फ्रॉड कैसे होगा? फ्रॉड ऐसे हो सकता है कि एक अकाउंटेंट के पास पैसे हैं, उसके पास कंपनी ने पैसे दे के रखे हैं, उसके पास लाखों रुपए रखे हैं। उसको पता चला मेरा मालिक तो कुछ देखता नहीं है, यहाँ तो कोई देखने वाला है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, गबन कर लेता हूँ। गबन कर लेता हूँ, 35,000 रुपये निकाला और एक फर्जी वाउचर बना दिया। बोला एक लैपटॉप लाया था, लैपटॉप मेरे लेके आया था, या हो सकता है कुछ छोटा मोटा कर ले, यानी खाने का सामान ही लेके आया था स्टाफ के लिए, लेके आया नहीं, खुद खा लिया। ऐसा छोटा मोटा ट्रांजेक्शन, स्टेशनरी ले आया, बाद में पूछा कहाँ गई स्टेशनरी, गुम हो गई। ऐसे फ्रॉड के चांसेस होते हैं। तो फ्रॉड के चांसेस को अवॉइड करने के लिए और अकाउंटिंग पे भरोसा करने के लिए
क्या किया जाता है, मेकर चेकर अप्रूवल का कॉन्सेप्ट रखा जाता है, वाउचर बनते हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट रखे जाते हैं, ये सारी चीजें रखी जाती है ना। इन चीजों का माइंड में रखो हमेशा के लिए। तो क्या होता है, एक तो जिसने ट्रांजेक्शन किया कैशियर, उसने प्रिपेयर किया, कैश का वाउचर बना दिया। अब क्या वो बोल रहा है कि मैंने कैश दे दिया, लेकिन ऐसे कैसे बिलीव करके भाई तुमने कैश दे दिया, है ना, कौन मानेगा कैश दे दिया। तो फिर वो एक चेकर, उसने हाँ वो बोलेगा मैंने चेक किया इसने पैसा दिया, मैंने चेक किया इसने पैसा भी दिया और हमारे पास सिस्टम भी आया, उसने चेक किया। एक होता है अप्रूवर, जो कि कंट्रोल होता है, मैनेजर होता है। भाई कोई भी सामान खरीद रहे हो, खरीदना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, उसकी भी तो अथॉरिटी किसी। भाई ऐसे में लैपटॉप लेके आ गया 35,000 रुपए का, बिजनेस में जरूरत है कि नहीं है, कौन डिसाइड करेगा? कोई मैनेजर डिसाइड करेगा ना, कोई ओनर डिसाइड करेगा ना, वो बोलेगा हाँ ठीक है मैंने साइन किया है, ये हमने चाहिए है, ये ओके है, उसने अप्रूव किया। तो ये सारा इस ट्रांजेक्शन जो भी इस वाउचर पे लिखा उसका मतलब है। यहाँ पे ऑल दो एक चीज और आनी चाहिए, चेकर। यहाँ पे एक प्रिपेयर लिखा है, एक ऑथराइज लिखा है, ठीक है, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है हमारा, ये इंटरनल डॉक्यूमेंट है, इस चीज को माइंड में रखो। ये किस लिए प्रिपेयर किया जाता है, ये प्रिपेयर किया जाता है हमारे लेजर बनाने के लिए, ठीक है, लेजर बनाने के लिए, जर्नल बनाने के लिए। यहाँ तक समझ आया? लेजर मैंने आपको बताया क्या होता है, लेजर कैसे बनता है, लेजर, जर्नल मैंने अभी आपको बताया ना, जर्नल वाउचर, लेजर बताया। इसके आगे हम चलते हैं अब धीरे धीरे इसको। दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। अब अकाउंटिंग वाउचर कैसे प्रिपेयर किया जाता है? अकाउंटिंग वाउचर में बी क्लासिफाइड एज कैश वाउचर, डेबिट वाउचर, क्रेडिट वाउचर, जनरल वाउचर। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अकाउंटिंग वाउचर नंबर ऑफ टाइप के वाउचर होते हैं। इवन तो परचेज का भी वाउचर होता है, सेल्स का भी वाउचर होता है, जो यहाँ पे नहीं लिखा, इन्होंने कैश वाउचर ईटीसी लिखा है, मतलब कि बहुत नंबर ऑफ काइंड ऑफ वाउचर होते हैं, कॉन्ट्रा वाउचर होते हैं, बैंक वाउचर होते हैं, जितने टाइप की ट्रांजेक्शन होती है हर टाइप के वाउचर बनते हैं। देयर इज नो सेट ऑफ फॉर्मेट फॉर अकाउंटिंग वाउचर, ऐसा सेट ऑफ फॉर्मेट नहीं होता। उसमें क्या होता है, मेजर मेजर चीज होती है। एक तो भाई जिसका वाउचर है उस कंपनी का नाम होना चाहिए, किस टाइप का वाउचर है वो ऊपर लिखा होना चाहिए, परचेज वाउचर है कि जनरल वाउचर है, कंपनी का नाम, किसका वाउचर है, शर्मा एंड कंपनी का वाउचर है, क्या डेबिट हो रहा है, कौन सा अकाउंट डेबिट हो रहा है, कौन सा क्रेडिट हो रहा है, ये सब कॉमन होते हैं। अकाउंटिंग का कॉमन होता है, नरेशन कॉमन होता है, और नीचे जो लिखे होते हैं चेकर, अप्रूवर और पेयर, ये कॉमन चीज होती है सब टाइप के वाउचर में। खाली अकाउंट चेंज हो जाते हैं। अकाउंट जैसे कैश, कैश का वाउचर है तो कैश आएगा, ठीक है, परचेज का होता है तो परचेज का आएगा, ऐसे वो चेंज हो जाता है। आगे क्या पढ़ रहे हैं, देयर इज सेट ऑफ ट्रांजेक्शन स्पेसिमेन, ऊपर हमने देख लिया है। स्पेसिमेन देयर मस्ट बी प्रेजेंट इन एनी केस टिल द ऑडिट। अच्छा एक ऑडिट की बात आ गई, टैक्स असेसमेंट की बात आ गई, हम नई चीज उन्होंने बता दी। ऑडिट और टैक्स मैं बता देता हूँ कि ऑडिट और टैक्स क्या होता है। कोई भी आप रिकॉर्ड बना रहे हो, उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए गवर्नमेंट बोलती है भाई आप तो बना रहे हो तो आपका रिकॉर्ड है, आप मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो गवर्नमेंट क्या है, एक बंदे बाहर के चार्टर्ड अकाउंटेंट या किसी थर्ड पर्सन को अपॉइंट करती है, जो कि गवर्नमेंट उसको ऑथराइज करके रखती है। वो अकाउंटिंग की बहुत अच्छी पढ़ाई करके बनता है चार्टर्ड अकाउंटेंट, बहुत ज्यादा उसने पढ़ाई की होती है। पोस्ट अकाउंटेंट होते हैं, कंपनी सेक्रेटरी होती है, वो तीनों ही वेरिफिकेशन करते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ वेरिफिकेशन वो करते हैं। जैसे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी बैलेंस शीट की वेरिफिकेशन की ऑथराइज है। अगर आपका कोस्ट ऑडिट हो रहा है तो कोस्ट अकाउंटेंट करता है। आपका स्ट्रक्चरली ऑडिट हो रहा है आपका, तो कंपनी सेक्रेटरी ऑडिट करता है। उनको पावर दी है गवर्नमेंट ने, और प्रॉपर एक एक्ट बना है, कानून बना है, जिससे कि उनको पावर दी गई है। तो उनको पावर दी है और एक सेट ऑफ रूल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि आप इन इन रूल के ऊपर किसी को ओके फाइनेंशियल को आप ओके सही या गलत बताओ। तो ये तो हो गया अकाउंट का ऑडिट। ऑडिट कौन करता है, भाई चेकिंग करेगा, वाउचर चेक करेगा, ट्रांजेक्शन हुआ कि नहीं हुआ ये सर्टेन करेगा वो। दूसरा होता है टैक्स। भाई गवर्नमेंट एक तो सही है कि नहीं है ये बता करेगी पहले तो, आपका रिकॉर्ड सही है नहीं है ये बनाएगा। तो ये बैलेंस शीट बन गया। उसके बाद वो बैलेंस शीट सही रिकॉर्ड बना दिया तो सही प्रॉफिट आ गया,
अब बोलेगी ये जो सही प्रॉफिट है इस पे सही टैक्स लगना चाहिए, उसके लिए भी गवर्नमेंट बोलती है सही से टैक्स लगा या नहीं लगा। तो उस पे भी गवर्नमेंट ऑडिट करवाती है। टैक्स ऑडिट होता है, एक स्टेचुरी ऑडिट होता है, दो दो टाइप के ऑडिट होते हैं। तो फिर टैक्स के ऑडिट के लिए भी उसकी जरूरत होती है। फॉर द रेलिवेंट पीरियड, अब रेलिवेंट पीरियड का कॉन्सेप्ट कहाँ आ गया, पीरियड कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहा है। अब ये रेलिवेंट पीरियड का जब भी आपको समझ आए, रेलिवेंट पीरियड जो वर्ड है, तो आप समझ जाओगे कि ये कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहा है। ये वर्ड जो है कॉन्सेप्ट से निकल के आ रहा है, ये कहीं पे लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट में लिखा है। कॉन्सेप्ट से फिर ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में चला गया है। हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड भी के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस किया, और इवन हमने कॉन्सेप्ट ये भी पढ़े हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपके हायर स्टडीज में आता है, उसमें प्रॉपर सब कुछ आप जब पढ़ोगे तो पूरा डिटेल में आपको समझा जाएगा। Nowadays, accounting is the computerized and the necessary document voucher showing in code number and name of accounts are debit and credit. Prepare the purchase necessary record in the transaction. A transaction voucher, debit and credit, simple transaction and transaction voucher prepared for such transaction as made transaction voucher. The format नीचे दोबारा से आया है, which is the figures below. तो अभी हम क्या करते हैं, इसको ही डिस्कस करते हैं। जो नीचे डिफरेंट काइंड ऑफ वाउचर हैं वो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल हम इतना ही डिस्कस करते हैं, यहाँ तक डिस्कस करते हैं। ये जो नंबर ऑफ वाउचर है इसको हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पेज नंबर 48 से। डेबिट वाउचर क्या होता है, क्रेडिट वाउचर क्या होता है। फिलहाल हमारा यहाँ पे जो चल रहा था, ये अकाउंट कंप्यूटराइज से बात निकल के आ रही है। पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में, बहुत पुराने टाइम की बात कर रहा हूँ, जब कंप्यूटर था नहीं, या कंप्यूटर था तो बहुत ही, मतलब हमारे पास उस तरह के सिस्टम नहीं था कंप्यूटर में कि भाई हम सारे रिकॉर्ड डाल सके और इजीली डाल सके। अब करंट टाइम में क्या हुआ है, आपको भी पता है कि आज डिजिटल डिजिटल वर्ल्ड है। एक छोटा सा बच्चा जो है मोबाइल चलाता है, गेम खेलता है ऑनलाइन, ठीक है, उसमें फोटो भेजता है, लेता है, देता है, कहीं से कहीं फोटो भेजता है। तो अब अकाउंटिंग भी डिजिटलाइज हो चुकी है, जो वाउचर है वो भी डिजिटलाइज हो चुका है। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे डिजिटलाइज हुआ है और किस नए टाइप के वाउचर होते हैं। आज की क्लास हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम इससे आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसको थोड़ा सा टाइम लगेगा। ऐसे धीरे धीरे हम एक एक वाउचर को डिस्कस करते चले जाएंगे, ठीक है। यहाँ तक आप एक बार रीड कर लेना, जो भी इसमें 2 पेज है ओनली, उसको रीड कर लेना। कहीं पे किसी वर्ड को समझने में प्रॉब्लम आए तो नेक्स्ट क्लास में मुझे बताना। और वही करो, पहले पढ़ो, समझ आ जाए तो ठीक है, नहीं समझ आए तो क्लास वॉच करो। क्लास वॉच करने से भी समझ नहीं आए तो नेक्स्ट क्लास में पूछो, ठीक है। ओके, तो यहीं पे हम क्लास आज की वाइंड अप करते हैं।